क्या आपने अपने बच्चे को ये बताया मेरे बेटे दुनिया का कैमरा तो खराब भी हो सकता है, दुनिया का कैमरा तो बर्बाद भी हो सकता है, दुनिया के कैमरे में हो सकता है तेरी तस्वीर ना आए, कैमरा काम ना करे, मगर अल्लाह का कैमरा तो 24 घंटे ऑन रहने वाला है। अल्लाह का कैमरा तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदे तेरे हर अमल को रिकॉर्ड करने के लिए हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। वो तेरी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तेरी जिंदगी का हर पल रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरे बंदे तू जबान से जो भी निकालता है सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। आजकल मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं मौलवी साहब थोड़ा सा एक सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। अब क्या माशाअल्लाह आजकल मोबाइल के कैमरे भी ऐसे ऐसे आ गए, बिल्कुल काला आदमी है और कैमरे से बिल्कुल गोरा लगा है, चेहरे के जितने दाग धब्बे सब खत्म, बदसूरत खूबसूरत लग रहा है। और मर्द को औरत बना दो, औरत को मर्द बना दो, बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, बहुत सारे कैमरे के अंदर फीचर्स आ रहे हैं। आज नौजवान क्या करता है, मौलाना लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ फोटो लेता है, फिर फेसबुक पर डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है। कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया, कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया। लड़कियां अपना फोटो डाल रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको इस बात की फिक्र है आपको फेसबुक पर कितने लोगों ने लाइक किया, आपको इंस्टाग्राम पर कितने लोगों ने लाइक किया, आपके स्टेटस को व्हाट्सएप पर कितने लोगों ने देखा, लेकिन क्या आपको इस बात की फिक्र है कल अल्लाह ताला कयामत के दिन आपको लाइक करेगा कि नहीं करेगा? कहीं ऐसा ना हो दुनिया वालों ने तो बहुत लाइक किया लेकिन अल्लाह ताला कल डिसलाइक कर दे और अल्लाह की बारगाह में हम अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया वाले लाइक करे या न करे, अल्लाह हमको लाइक करे, हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग को हमारी गर्दन में डाल देगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये देख, ये तेरी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग है, ये तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है। ये रात को 12 बजे तो तूने बंद कमरे में जो गुनाह किए थे, तूने रात को 2-2 बजे जो तूने गुनाह किए थे, वो सब इस कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। मेरे बंदे, तू बता तेरे साथ क्या होना चाहिए, तू खुद अपना हिसाब कर ले, तेरे साथ क्या होना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, जिस मुसलमान औरत के पायल की आवाज का भी पर्दा करने का हुक्म दिया गया, अल्लाह ने कुरान में कहा वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम अपने घरों में चला करो तो जोर जोर से अपने पैर को जमीन पे मार करके न चला करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पायल की आवाज गैर मर्दों के कानों तक पहुंचे। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता है। ओ मेरी बहनों, तुम व्हाट्सएप के ऊपर, तुम फेसबुक के ऊपर, तुम इंस्टाग्राम के ऊपर अपने फोटोज डाल रही हो, अपने वीडियोस डाल रही हो, अपनी शादी के फोटोज डाल रही हो, ये कहां से जायज हो जाएगा मेरी प्यारी माँ बहनों? जो कुरान कहता है फला तखज़ान बिल कौल, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम किसी गैर मर्द से बात करो तो अपनी आवाज को पस्त कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई खिचड़ी पकने लगे, कोई गलत इरादा उसके दिल में पैदा होने लगे। जो इस्लाम एक गैर महरम मर्द के सामने मुसलमान औरत को कड़ी आवाज में और सख्त आवाज में बात करने का हुक्म देता है, वो इस्लाम एक औरत को इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाले, अपने वीडियो फेसबुक पर डाले? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबसे गुजारिश करता हूँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो। अपने फोटोज मत डालो मेरी बहनों, अपने वीडियोस मत डालो। और मेरे भाइयों, एक बात और कान खोल करके सुन लो, आजकल ये भी हो रहा है फेसबुक के ऊपर किसी ने मैसेज किया लड़की को, अरे बहन आप तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं, बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट आपके होते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है? अब एक चैटिंग शुरू होती है, फिर वो चैटिंग बढ़ते बढ़ते मोहब्बत के इकरार तक पहुंच जाती है। मेरी बहनों कान खोल करके सुन लो, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आई लव यू बोलने वाला और मोहब्बत का इजहार करने वाला आपके जिस्म तक पहुंचना चाहता है, बस
वो सिर्फ उसकी निगाहें आपके शरीर की तरफ है, उसका निशाना आपका जिस्म है, वो अपने हवस की प्यास को बुझाना चाहता है। इस्लाम में प्यार का सिर्फ एक तस्वुर है। इस्लाम की नजर में प्यार वो होता है जो शादी के बाद होता है, जो मियाँ बीवी के बीच में होता है, जो जायज और हलाल रिश्ते के जरिए होता है। मेरी प्यारी बहनों, कभी किसी की नाजायज मोहब्बत न बनना। मेरे भाइयों, कभी सोशल मीडिया पर किसी की बहन बेटी को फंसाने की कोशिश न करना। अगर आज तुम किसी की बहन बेटी को फंसा रहे हो, कल तुम्हारी बहन के दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे रहा होगा, कल तुम्हारी बेटी के दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे रहा होगा। उस अंजाम के लिए भी तुम तैयार रहना। अगर आज किसी की बहन बेटी की इज्जत पर तुम हमला करने जा रहे हो, कल तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत पर भी कोई हमला करने की तैयारी कर रहा होगा, ये सोच लेना। तुम वैलेंटाइंस डे पर अगर किसी की बेटी को और किसी की बहन को गुलाब का फूल दे करके मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, तो जा करके अपने घर में पता लगा लेना, तुम्हारी बहन को भी किसी ने गुलाब का फूल दिया होगा, तुम्हारी बेटी को भी किसी ने गुलाब का फूल दिया होगा। दुनिया का उसूल यही है मेरे भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज दूसरों की इज्जतों पर आप निशाना साध रहे हैं तो आपकी इज्जतें भी खतरे में है। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया को नाजायज मोहब्बत का और नाजायज प्यार का जरिया मत बनाओ। सोशल मीडिया से बहुत अच्छे काम भी हो सकते हैं। वल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है, मैं नेपाल में बहुत कम आ पाता हूँ, मेरे साथ अपनी मजबूरियां हैं, अपनी मसरूफियात हैं, मगर जब नेपाल के जलसों में जाता हूँ और लोग बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना आज तक आपको यूट्यूब पर सुनते थे, आज तक आपको सोशल मीडिया पर सुनते थे, आज पहली बार देख रहे हैं। लोग बड़ी खुशी से मिलते हैं तो दिल बड़ा खुश होता है। मैं कहता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला, आप 500-600 किलोमीटर दूर नेपाल की सरजमीन पर रहते हैं। मेरा और आपका क्या रिश्ता है? एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है, दीन का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है। और आज सोशल मीडिया के जरिए ये रिश्ता मजबूत हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए आप मुझे सुनते हैं, आप मेरी बातों को सुनते हैं। सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है मेरे भाइयों, इसका गलत इस्तेमाल मत करो। गंदगी फैलाने का जरिया मत बनने दो। कान खोल करके लो, अगर सोशल मीडिया का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो 3 चीजें हमारे हक में, हमारे खिलाफ गवाही देंगी क़यामत में। जब हम मोबाइल पर कोई चीज देखते हैं तो सबसे पहले हमारी आंख देखती है, उसके बाद हमारे कान से सुनते हैं हम, और उंगली से टच करते हैं। 3 चीजें जब भी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारी उंगली, एक हमारी आंखें और एक हमारे कान। और क़यामत के दिन यही तीनों हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन की चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से बोलेगा कि तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात करे। इंसान की उंगली, इंसान के बदन की चमड़ी बोलेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है। इस उंगली से क्या क्या टच कर रहे हो, क्या क्या मोबाइल पे खोल रहे हो, तुमने हिस्ट्री से सब डिलीट कर दिया, तुमने ब्राउजर से सब डिलीट कर दिया, तुमने सारे सबूत मिटा दिए, मगर उंगली बताएगी तुमने क्या क्या टच किया था। मेरे नौजवान साथियों, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मत करो। और मैं गार्जियन हजरात से कहना चाहूंगा, मैं माओ से कहना चाहूंगा, जवान बेटियों को अगर आपने मोबाइल दिया है तो नजर रखिए। ये रात को 2 बजे किससे बात होगी, ये रास्ते में चल रही है किससे मुस्कुरा के बात कर रही है, ये कॉलेज में जाती है, आपने 5000 का मोबाइल दिलाया और वो घर में 50,000 का आईफोन लेके आ रही है। किसने उसको 50,000 का मोबाइल दिया? आप रिचार्ज नहीं करवाते अपनी बेटी के मोबाइल में, आपने पैसा भी नहीं दिया, हर महीने उसके मोबाइल पर रिचार्ज हो रहा है। कौन रिचार्ज करवा रहा है? एक मुरब्बी की, एक गार्जियन की जिम्मेदारी है ये भाइयों, वो देखे उसका बेटा कहाँ जा रहा है, उसकी बेटी कहाँ जा रही है। अगर आपने ये फर्ज नहीं निभाया तो अल्लाह की आपकी पकड़ होगी मेरे प्यारे। अपनी औलाद अखलाकी तरबियत भी करो मेरे भाइयों, अपनी औलाद को तौर तरीका सिखाओ जो इस्लाम ने सिखाया है। हजरत लुकमान को देखो, अपने बच्चे से क्या कहते हैं, या बुनैया ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। कहते हैं मेरे बच्चे तू जमीन में अकड़ करके न चलना,
इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। है मेरे बच्चे, अल्लाह ताला अकड़ने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। और कहते वला तुसइर खद्दका लिन्नास, है मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर। और फरमाते वक्सिद फी मशीका, जब तू चला कर तो तेरी चाल में मियां न रवि होनी चाहिए, तू अकड़ करके न चला कर। वगुज़ मिन सौतिक, जब तू बात करे तो तेरी आवाज मस्त होनी चाहिए, तू चिल्ला चिल्ला के बात न किया कर। अगर आप अपने बच्चों को ये तालीम देंगे, आपके घर में बच्चों की आवाज से पता चल जाएगा आपने बच्चों की तरबियत कैसे की है। जिस घर से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आए, जिस घर से औरतों के चिल्लाने की आवाजें आए, जिस घर से जवान लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें आए, समझ जाओ उस घर में माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। मोहल्ले के और गांव के लड़के आपके घर में आते हैं, आप अपनी बेटी से अंदर चली जाइए, बेटी से कहते पर्दा कर, ये गांव का लड़का है, मोहल्ले का लड़का है, बहुत अच्छी बात। आपकी लड़की जवान हो गई, आपने मोहल्ले के लोगों से, गांव के लोगों से पर्दा कराया। आपकी लड़की की खाला का बेटा आया, आपकी लड़की के सामने जाके बैठा हुआ है, बंद कमरे में दोनों बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। आपको कोई चिंता नहीं, कहते वो तो खाला का लड़का है, मामू का लड़का है, चाचा का लड़का है। मेरे प्यारे साथियों, कान खोल करके सुन लो, जिस तरीके से अपनी जवान बेटियों को अपने गांव के बच्चों से बचाते हो, उसकी खाला के लड़के से भी बचाओ, उसके मामू के लड़के से भी बचाओ, उसके चाचा के लड़के से भी बचाओ, क्योंकि ये रिश्तेदार आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। और गैर महरम से आपकी जवान बेटी को पर्दा करना है। आपके घर में अगर देवर और भाभी के बीच में पर्दा नहीं हो रहा है, तो देवर और भाभी के बीच में भी पर्दा होना चाहिए। अगर देवर जवान है, अगर देवर बड़ा है, भाभी से देवर से हंसी मजाक हो रहा है, बेहुदा और गलत बातें हो रही हैं, याद रखो मेरे भाइयों, देवर भाभी के बीच में ये इस तरीके की बातें हराम है, गलत है, नाजायज है। अगर जीजा साली के बीच में, अगर जीजा साली के बीच में बेतकल्लुफी हो रही है और जीजा अपनी साली को बाइक पर बिठा करके घुमा रहा है और अकेले ले जाकर के तफरीह करा रहा है, ये भी गलत है। कान खोल करके सुन लो, ये भी गलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, गैर महरम औरतों के पास न जाया करो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी के पास भी नहीं जा सकता? क्या जीजा अपनी साली के पास भी नहीं जा सकता? आपने फरमाया अलहम वल मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। यानी ये वो रिश्ते हैं जिन रिश्तों को आदमी समझता है, बहुत हल्के में लेता है, मगर ये रिश्ते घर को बर्बाद कर देते हैं, ये रिश्ते रिश्तों को तार तार कर देते हैं। इसलिए देवर और भाभी के बीच में और जीजा और साली के बीच में भी एक पर्दा होना चाहिए, एक पाबंदी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने घर की तरबियत इस तरीके से करनी चाहिए। और आगे बढ़ी, माँ बाप की जिम्मेदारी बता रहा हूँ। बच्चे जवान हो जाएं, उनके बिस्तर अलग कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, बिस्तर अलग कर दो। आए अल्लाह के नबी, बात समझ में नहीं आ रही है, अभी तो मेरा बेटा 10 साल का हुआ है, अभी तो मेरी बेटी 10 साल की हुई है, 10 साल के बच्चे का बिस्तर अलग क्यों करवा रहे हैं अल्लाह के नबी? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अल्लाह का दीन है। अल्लाह ताला खूब जानता है इंसान की कमजोरी क्या है। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, जब लड़की 10 साल की हो जाती है, अब वो धीरे धीरे बुलूगत की तरफ जा रहे हैं। अब लड़का बालिग हो रहा है, अब लड़की बालिग हो रही है। अब एक बिस्तर पे लड़का लड़का दोनों साथ में सो रहे हैं, एक ही चादर में, एक ही कंबल में सो रहे हैं, या लड़का लड़की साथ में सो रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम ने ज़िनाकारी तक पहुँचाने वाले चोर दरवाजों से भी रोका है। समाज में जहाँ जहाँ से ज़िनाकारी आ सकती है, बेहयाई आ सकती है, बेगैरती आ सकती है, समाज में उन सारे रास्तों से रोका है। आपके बच्चे 10 साल के हो जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते बिस्तर अलग कर दो। बच्चा जवान हो गया, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब शादी करा दो। अरे मौलवी साहब, ऐसे कैसे शादी करा दो? एक ही तो बेटा है, हम अपनी बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराएंगे जो पूरे नेपाल में सबसे खूबसूरत और सबसे स्मार्ट हो। बहन कहती है मैं अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो पूरे समाज में, पूरे गांव में सबसे इकलौती दुल्हन हो, सबसे A1 पीस हो। मेरी प्यारी बहनों, अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाने में कितना टाइम लगाओगी? लड़का 20 साल का था, बहन ने अपने भाई के लिए भाभी तलाश करना शुरू किया। लड़का 35 साल का हो गया, लेकिन लड़की को अपने भाई के लिए अपनी मनपसंद भाभी न मिल सकी।
मेरे प्यारे साथियों, ऐसा न करो, अपने लड़कों और लड़कियों की सही वक्त पर शादी करा दो। कान खोल करके सुन लो, मैं बड़े साफ अल्फाज में बोलता हूँ, ये नबी का दौर नहीं है, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये कयामत के करीब का दौर है, ये फितनों का दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी का दौर है, ये जिनाकारी का दौर है। आपके इसी नेपाल की धरती पर पूरी दुनिया से लोग तफरीह करने आते हैं और तफरीह के नाम पर अय्याशियां करके जाते हैं। इसी इलाके में हम और आप भी रहते हैं। मेरे भाइयों, हमें अपनी नौजवान नस्ल को अगर इस गंदगी से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बच्चियों को बचाना है, कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करनी पड़ेगी। लड़का 18-20 साल का हो गया, लड़की जवान हो गई, उसकी शादी करा दो और बहुत शर्तें मत लगाओ। लड़का अगर दीनदार मिल गया, लड़की दीनदार मिल गई, अगर खूबसूरती में कुछ कमी भी है, अगर खानदान और बिरादरी बहुत आपके लेवल के बराबर, भाई ये बरादरी क्या चीज होती है, ये खानदान क्या चीज होता है। अगर लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, अगर आपके स्टेटस से कुछ कमजोर भी है तो इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपने बिरादरी देख ली, आपने खानदान देख लिया, आपने दौलत देख ली, लेकिन अगर आपने दीनदारी नहीं देखी तो बर्बादी हाथ लगेगी मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा। लड़की के अंदर माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और इसी तरीके से खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तुम शादी करके घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार लड़की अपने घर में लाओ, फिर देखो घर का क्या हाल होता है। आज सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद और भाभी में ये जो झगड़े चल रहे हैं, ये घरों की बरकत क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आप बरादरी देखते हैं, आप खानदान देखते हैं, आप माल देखते हैं, दीनदारी कोई नहीं देखता। मेरे भाइयों, कितनी दीनदार लड़कियां हैं बेचारी, अच्छे रिश्ते उनको नहीं मिल रहे। क्यों? बाप गरीब है, घर कमजोर है, घर छोटा है, घर अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ लड़की का घर, लड़की का खानदान और लड़की की बिरादरी, ये तमाम चीजें बाद में, पहले लड़की की दीनदारी देखो, और दीनदार लड़की है तो शादी कर दो। इसी तरीके से अपनी बेटी के लिए जब दामाद तलाश करने जाओ, अगर लड़का दीनदार है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, बस खा कमा रहा है, आपकी बच्ची को, आपकी बेटी को सुखी रखेगा, खुश रखेगा, शादी कर दो मेरे भाई। ये मत सोचो कि मेरी जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी तब करूंगा, मेरा जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा बिजनेस मिलेगा तब करूंगा। अगर इस इंतजार में रहोगे, हो सकता है आपकी लड़की की उम्र निकलती चली जाए। आज वो 20 साल की है, कल वो 30 साल की हो जाए। ये 10-10 साल जो अपने बच्चों के बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई, ये फितनों का दौर है। अपने बच्चों को गुनाह पर मजबूर मत करो, अपने बच्चों को ज़िना की तरफ मत लेके जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़कों के लिए, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, अपनी लड़कियों की शादी कर दो। ऐसा अगर तुम नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। दीनदारी की बुनियाद पर आप रिश्ता कर दो मेरे भाई। अपने लड़कों और लड़कियों की सही टाइम पर शादी करो, शादी में देर न करो। और इसी तरीके से बाप की एक जिम्मेदारी ये भी है मेरे भाई कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ करे। 4 बेटे हैं तो चारों को अगर कोई चीज दे रहा है तो चारों को दे। ऐसा न करे कि एक को दे रहा है 3 को नहीं दे रहा है, 3 को दे रहा है 1 को नहीं दे रहा है। अगर ऐसी ना इंसाफी बाप कर रहा है, अल्लाह का उसकी गर्दन फंसने वाली है, वो तैयार है। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने एक बेटे को एक बाग देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको इसके ऊपर गवाह बना लूं। इस एग्रीमेंट के ऊपर मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? कहाँ आए अल्लाह के नबी, और भी बेटे हैं? आपने फरमाया, क्या सबको तुमने दिया है? नहीं, सबको नहीं दिया है। आपने फरमाया, जब सबको नहीं दिया है और एक बेटे को देना चाहते हो, ला तुशहिदनी अला जौरिन, तो ये जुल्म है और जुल्म के ऊपर मैं गवाही नहीं दूंगा। आपने ये भी फरमाया, वत्तकुल्लाह वादिलू बैन औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ इंसाफ करो।